आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ महरीन ख़ान, जो कि हैं सेलिब्रिटी शेफ़ और मज़े मज़े के खाने बनाने में बहुत मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। भाई आज क्या बना रही हैं आप? आज हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ बना रहे हैं जो कि बड़ी माउथ वाटरिंग हैं, क्योंकि आपको पता है ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर और रमज़ान में कुछ ना कुछ मीठा जो है वो ज़रूर खाना चाहिए, बिकॉज़ आपकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाते हैं। ऐसा तो ही द है। स्पेशल recipe for the day is Banoffee Delights. Wow. And one more healthy snack for iftar is vegetable cheese sandwich. क्यों हमारा रोज़ा ख़राब कर रही हैं आप हैं? हम तो रोज़े की आपसे तैयारी करवा रहे हैं कि भाई रोज़ा जो है वो पुरजोश होके खोलना बड़ा ज़रूरी होता है और उसके लिए तैयारी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं? हम अपना पहले डिज़र्ट बनाएंगे। डिज़र्ट में बिफोनी हमारा डिलाइट है, उसके लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। हमें यहाँ पे विप क्रीम चाहिए, तकरीबन 500 ml। हमारे बिस्किट्स हैं, हमने यहाँ पे कैंडी के 2 टिकी पैक्स बिस्किट्स लिए हैं जिसको हमने क्रश कर लिया है। अच्छा, ये कोई भी कुकीज़ ले सकते हैं या कोई भी ले सकते हैं, कोई भी चॉकलेट कुकीज़ होने एग्जैक्टली चाहिए ना? आप वीट बिस्किट्स भी ले सकते हैं, जो हमारे सॉल्टेड बिस्किट्स हैं वो भी ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ओके। तो एक्चुअली इसकी बेस का कलर बड़ा अच्छा आता है। हाँ, तो वो चॉकलेटी सा उसकी इट्स अ हो गुड जाती है, कॉम्बिनेशन। बिल्कुल ऐसे ही। ये हमारी फ्रेश क्रीम है, इसके साथ हमारे पास 2 कप शुगर है, कुछ मेल्टेड बटर है, 1/4 मेल्टेड बटर हम यूज़ करेंगे अपनी बेस के लिए और थोड़ा सा 1/4 हम यूज़ करेंगे अपनी प्रोसेस जो हमने करना है आगे उसके लिए। कुछ हमारे पास बनानाज हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स हमारे सैंडविचेस के हैं। एज़ पर योर डिज़ायर यू कैन टेक द ब्रेड। हमारे पास यहाँ पे 6 से 8 स्लाइसेस हैं, बिग स्लाइसेस। उसके साथ हमारे पास द हेल्दीएस्ट आइसबर्ग है और क्यूकम्बर तो सैंडविच में जाते ही विद द चीज़ हम इसको बनाएंगे और ज़बरदस्त से सैंडविचेस। चलें ठीक है, तैयार करते हैं। हम पहले करेंगे डेजर्ट की तैयारी करेंगे जी। पहले चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्लेम ऑन करते हैं और उसके बाद हमें अपनी जो कैरमल हमें बनाना है बिफोनी डिलाइट्स के लिए, हम 2 कप शुगर लेंगे और इसको एज इट इज़ अपने पैन में डाल देंगे। अच्छा, जब भी हम कैरमल तैयार करते हैं तो उसके लिए हम बिल्कुल भी यही बात याद रखें कि हम कभी भी इसको टच नहीं करेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसको लो फ्लेम पे बनने देंगे। लो फ्लेम पे कैसे बनाएंगे? लो फ्लेम करके शुगर डाल के छोड़ शुगर डाल देंगे तो ये हीट से स्लोली एंड ग्रेजुअली ये मेल्ट होगी। जैसे ये थोड़ी सी मेल्ट होना होती है तो हम इसको इस तरह से बेंड करते हैं और स्प्रेड आउट कर देते हैं पैन में, ताकि वो जो लिक्विड है वो इजीली मेल्ट हो जाए। तो हम इसका यहाँ पे वेट करेंगे, तब तक हम अपने सैंडविचेस की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल और ऐसे कर लेते हैं। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि अगर आपको एसी ऑफ करवाना है बता दें, ताकि फिर वो आंच जो है मुझे लगता है कि वो इधर से उधर जा रही है, अगर एसी के ब्लो की वजह से, या ये ठीक है आपके लिए? इट्स फाइन। ओके, चलें फिर सैंडविचेस की तैयारी शुरू कर देते हैं। अच्छा, सैंडविचेस में क्या क्या ऐड करेंगे? अच्छा, सैंडविचेस में हमने जैसे मैंने बताया हमारी ब्रेड है, उसमें हम चीज़ लेंगे, बटर लेंगे एंड वी विल कट द वेजिटेबल्स। ओके, चीज़ जो है वो हम ऑल पर्पस की यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। हम जी हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जो हैं नूरपुर, उनकी बेहतरीन हमारे पास चीज़ है, हम वो इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल भाई, इफ्तार की जो तैयारी हो और जब बात हो बेहतरीन टेस्ट की तो नूरपुर का ही नाम आता है। अब सारा दिन रोज़ा रखने के बाद हम चाहते हैं कि कोई लजीज जायकेदार चीज़ें खाएं, तो हम जो है वो नूरपुर का इस्तेमाल करते हैं। नूरपुर की चीज़, उनकी क्रीम, दूध, एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट। और बटर की तो क्या ही बात है कि नूरपुर का जो बटर है वो तो इतना जायकेदार बटर है, आप खाली ब्रेड को सेक के भी ना, जैसे ब्रेकफास्ट में कितने आराम से आप खा सकते हैं, उसको ऐड भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जब कोई चिकन ग्रिल करते हैं उसमें भी हल्का सा उसको कर देते हैं, लगा देते हैं। नूरपुर का बटर बहुत ही ज़बरदस्त है, क्रीम और हाइजीन और क्वालिटी भी भरपूर अंदाज की है भाई।
क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स सिर्फ आपको पता है इनका स्पेशल प्लांट है जिस पे जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ इनके सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल ऐसा और ही है। इसमें सिर्फ इनका आप दूध की बात की जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त गाढ़ापन है, मक्खन की बात की जाए तो ऐसे बिल्कुल जैसे ऐसा ही। हमारे और सबसे बताया। बड़ी खुशखबरी इस बात की है कि नूरपुर लाया है इस रमज़ान बड़ी बचत से 30 यानी कि से चीज़ यानी कि 30 रुपीज़ का जो है इसमें ऑफ है। और वो इतना अच्छा ऑफ है क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन का दौर है, जाहिर सी बात है जी। हमें कुछ इतना अच्छा एक इतना अच्छे ब्रांड पे इतना अच्छा डिस्काउंट मिलेगा तो क्या ही बात है। अच्छा, आपने ब्रेड के कॉर्नर्स जो हैं वो सैंडविच के लिए बना रहे हैं? सैंडविच के लिए मैंने इसको कट किया है क्योंकि बाज़ वक़्त जब हम इफ्तार कर रहे होते हैं तो आपको पता है बच्चे बड़े सब होते हैं तो उनकी सब चीज़ों का पसंद नापसंद का ख्याल रखना होता है। मोस्टली बच्चे जो है ये पसंद नहीं करते हैं। जी शेफ़, अब कहाँ तक पहुँचे हम? बस हम अपनी सैंडविचेस की वेजिटेबल्स काट रहे हैं। मैंने क्यूकम्बर्स ऑलमोस्ट कट कर लिए हैं, अपनी आइसबर्ग भी कट कर ली है। और द गुड न्यूज़ इज़ कि हमारी जो शुगर है कैरेमल जिसको हम कैरेमलाइज कर रहे हैं वो हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। वो भी मेल्ट होना हम ऑडियंस को दिखा सकते हैं जी। और उसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ शुगर है जो भी लो फ्लेम पर सिर्फ पक रही है, उसको टच भी नहीं किया है। तो ये आप दिखा दें बल्कि स्क्रीन पर। अब आप बिल्कुल मज़ेदार मेल्ट हो जाएगी, उसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। यस, और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने करना है इसको, इट शुड नॉट बर्न। लेकिन ये जो मिडिल में इसके वाइट पार्ट रह गया तो उसको हम नहीं हम बिल्कुल इसको टच नहीं करेंगे वरना ये स्टिकी होती है और ये जो है ना वो इसका टेक्सचर खराब हो जाएगा। अच्छा, आई विल टेल यू व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। हमारे पास जो बटर है देन वी आर गोइंग टू ऐड इट। अच्छा, नूरपुर का बटर इसके अंदर हम शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे। टिल देन लेट इट मेल्ट इट प्रॉपर्ली बिकॉज इट शुड बी लाइक दिस। ये जो ब्राउन से कलर का शुगर है लिक्विड, इस तरह से इसका टेक्सचर आना चाहिए है। ये जो वाइट आप को दिख रहा है ये शुगर अभी मेल्ट नहीं हुई है, मतलब ये खुद से मेल्ट हो जाएगा सारा, इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये जादू है, आप चूल्हे पे रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। नजरों का जादू है, नजरों से ये मेल्ट हो जाता है ये शुगर जो है। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने सैंडविचेस की तरफ। हमारे क्यूकम्बर्स जो हैं वो हमने कट कर लिए हैं। अच्छा शेफ, इसके अंदर हम चिकन ऐड कर सकते हैं अगर हम चिकन ग्रिल्ड चिकन सैंडविचेस बनाना चाहें तो सेम रेसिपी में? इट्स ऑल अप टू यू। ये आपके ऊपर है कि आप इसकी कोई फिलिंग बनाना चाहें तो आप अपनी इस फिलिंग को अपने हिसाब से ऐड अप कर सकते हैं। और ये बेसिक रेसिपी है वेजिटेबल सैंडविच की हमारी। अंडा भी यूज कर सकते हैं ना? अंडा भी यूज कर बॉइल्ड सकते हैं, बॉइल्ड एग भी यूज कर हैं। सकते हैं। बॉइल्ड एग को तो बहुत ज़बरदस्त आता है टेक्सचर, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे मैं हल्का सा, यहाँ पे आप बटर देख रहे हैं हमारा, इसको नूरपुर का बटर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अच्छा, नूरपुर का जो बटर है वो हम लगा रहे हैं ब्रेड के स्लाइस के ऊपर। ये सारे स्लाइसेस पे लगाएंगे? ये हल्का हल्का हम स्लाइस पे लगाएंगे। आप कभी ट्राई कीजिएगा, जो बटर आपको बाहर सैंडविचेस अक्सर आप जाते हैं और आप कहते हैं कि इस सैंडविचेस का टेस्ट हमारे घर के टेस्ट से क्यों डिफरेंट था, तो वो इसी तरह जो है वो छोटी छोटी उनकी टिप्स होती हैं जिनको वो अप्लाई करते हैं। बटर बेसिकली टेस्ट बहुत अच्छा होता है, एनहांस कर देता है और सैंडविच आपके का। लाइट भी रहता है और फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है। हम इसको इस तरह से, मैं आपको एक असेंबल करके दिखाती हूँ। हम इसमें ऐड करेंगे अपनी आइसबर्ग, देन वी आर गोइंग टू ऐड सम, हम यहाँ पे नूरपुर की मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। नूरपुर के प्रोडक्ट्स की ख़ास बात ये है कि ये मज़ेदार तो हैं ही, लेकिन इसकी जो चीज़ों की लाइटनेस और वेलवेटी टेक्सचर जो आता है चीज़ों में वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, चाहे क्रीम हो चाहे दूध शेफ हो। आप उसको कैरमल को भी चेक कर लीजिएगा प्लीज, ऐसा ना हो कि हम बातों में मशगूल हो जाएं और कैरमल जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाए। इट्स ऑलमोस्ट डन। अब मैं यहाँ पे हमारा 1/4 कप बटर लूँगी। उस कैरमल में जाएगा? उस कैरमल में जाएगा। ओके। जो आपको ये थिकनेस नज़र आ रही है इसको हम थोड़ा और लिक्विडी कर लेंगे। नूरपुर का ही बटर इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं और नूरपुर की खैर क्या ही बात है। आपकी सहरी की चाय हो या अफ्तारी में कोई शेक बना रहे हैं, नूरपुर का दूध इस्तेमाल कीजिए, नूरपुर की क्रीम इस्तेमाल कीजिए,
सैंडविच बना रहे हैं या ऑमलेट बना रहे हैं तो आप नूरपुर के बटर में इसको बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन जायका हो जाता है। कैरमल तो वैसे इतना अच्छा बनता है और सोच रहे हैं कि अब नूरपुर का बटर उसके अंदर ऐड हो जाए तो फिर क्या ही बात है। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, गजब की खुशबू आ रही है। एक अरोमा जो होता है ना उसका वो एक सूदिंग सा अरोमा एक आ रहा है, क्योंकि नूरपुर का अपना बटर भी जब आप मेल्ट करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। कलर इट्स जस्ट लाइक द टॉफी कलर, एक्चुअली इट्स अ ब्रिटिश डिश और ये ओरिजिनेटेड है फ्रॉम यूके। और ये एक्चुअली इसको बुफोनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिक्सचर है बनाना और टॉफी का। ओके तो ये देखें आप, ये आपको टॉफी का लग रहा है? टॉप बिल्कुल, वो जो हम बचपन में खाते थे ना। बचपन में खाते थे। क्योंकि आजकल के बच्चे भी जरा मॉडर्न हो गए हैं तो उनको आप इम्प्रेस नॉर्मल उससे, बिल्कुल नॉर्मल मीठों से, वो खीर वाले बच्चे नहीं रहे जो हम लोग कस्टर्ड और फिरनी पे खुश हो जाया करते थे, ये वो बच्चे नहीं हैं। और वैसे बड़ों के भी टेस्ट अब फ़र्क हो गए हैं और अब इतने कंटेम्प्रेरी डेजर्ट्स आ गए हैं, इतनी अच्छी अच्छी स्वीट डिशेस आ गई हैं, बनाने में भी मज़ा आता है। और अब हम डाल रहे हैं नूरपुर की क्रीम, इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अगर हम आज की रेसिपी की बात करें तो नूरपुर क्रीम जो है वो इसकी जान है। इसका रिच और वेलवेटी टेक्सचर खाने को वो शेफ टच देता है जो सिर्फ रेस्टोरेंट्स में ही मिलता है। ये क्रीम इतनी लाइट और वेलवेटी टेक्सचर वाली है, इससे तो रिच और क्रीमी टेस्ट ही बनता है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नूरपुर की क्रीम और नूरपुर के बटर के साथ क्या ही जायका आएगा इसका। सहरी में इसको पराठे के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं, और इफ्तारी में शेक्स में ऐड करना ना भूलें। जी जी, मैंने बताया था अभी कि शेक्स में तो नूरपुर की क्रीम ज़बरदस्त उसका टेस्ट एनहांस कर देती है। स्मूदीज़ में थोड़ा बहुत अगर आप डालना चाहते हैं उसको स्मूथ करने के लिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और नूरपुर की सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो आई है इस रमज़ान वो है 30 रुपये की बचत। आप 30 रुपये तक सेव कर सकते हैं